नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। धनतेरस के बाजार में उमड़ी भीड़, दुकानों में पांव रखने की जगह नहीं। महंगाई की मार के बावजूद धनतेरस पर बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ी। शनिवार को दोपहिया वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेवरात, कांसे व पीतल के बर्तनों को लोगों ने खूब खरीदारी की। कोरोना के 2 साल बाद महंगाई और मुश्किल के दौर के बावजूद बाजार में तेजी दिखी। भारतीय संस्कृति से जुड़ा सोने से बने गहने कारोबार में काफी तेजी रही। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कारोबार भी अच्छी खासी रही। कई दुकानदारों ने बताया कि लगभग 2 वर्ष के बाद धनतेरस में बाजार की रौनक बहुत बेहतर देखी गई। धनतेरस के पावन पर्व पर हर तबके के लोग छोटे बड़े सभी प्रकार के सामानों की खरीदारी की। शहर में जगह जगह झाड़ू बिक रहे थे, कारण धनतेरस के दिन इससे खरीदना शुभ माना जाता है। जूनियर इंजीनियर प्रतियोगिता परीक्षा 23 अक्टूबर से। प्रवेश पत्र की तकनीकी गड़बड़ी होगी दूर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तत्वाधान में 23 अक्टूबर से डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लगभग 35,000 अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित यानी CBT मोड परीक्षा लिखेंगे। 1285 पदों पर जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति के लिए परीक्षा 7 नवम्बर तक चलेगी। आयोग ने परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों का ऑनलाइन प्रवेश पत्र निर्गत किया है। 18 अक्टूबर से अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि अलग अलग क्रमांक से प्रवेश पत्र डाउनलोड हो रहा है। इस कारण अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसकी शिकायत आयोग के परीक्षा नियंत्रण से की गई है। इसके बाद आयोग की ओर से बताया गया कि एक ही अभ्यर्थी का अलग अलग क्रमांक से प्रवेश पत्र डाउनलोड तकनीकी कारणों से हो रहा है। इसे ठीक कर लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। संबंधित सभी अभ्यर्थी को ईमेल के माध्यम से भी जानकारी दे दी गई है। छेड़छाड़ की शिकायत पर पहुंचे थे पुलिसकर्मी, दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा। झारखंड में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि आम लोगों की बात तो छोड़ दें, अब तो असामाजिक तत्वों ने पुलिसकर्मियों को भी लाठी डंडे ईंट पत्थर से पिटाई शुरू कर दी। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमशेदपुर सोनारी थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधी ने शुक्रवार की देर रात सोनारी थाना की गश्ती दल पर हमला बोल दिया। हमले में एक SI और एक सिपाही को गंभीर चोट आई है। दोनों की गंभीर हालत में टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल बीती रात सोनारी थाना की पुलिस को असामाजिक तत्वों के जमावड़े और छेड़खानी की सूचना मिलने के बाद सोनारी थाना अंतर्गत पांडे कॉलोनी पहुंची थी। आज 12 राज्यों में तेज हवा के साथ होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आज धनतेरस के साथ साथ छोटी दिवाली है। इस पावन पर्व पर देश के कम से कम 12 राज्यों में बारिश का काला साया पड़ता दिख रहा है। मौसम विभाग ने आज भी कई इलाकों में बारिश की भविष्यवाणी की है। धनतेरस और दिवाली और काली पूजा के मौके पर देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बिगड़ता हुआ दिख रहा है। आशंका जताई जा रही है कि देश के कई हिस्सों में आज से अगले 3-4 दिनों तक हल्की सी मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान कई जगहों पर तेज हवा चलने की भी आशंका है। दरअसल दक्षिण पूर्व तथा पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आज गहरे दबाव में बदल सकता है, जो दिवाली के दिन यानी 24 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा और यहां 25 अक्टूबर तक पश्चिमी बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के तट पर पहुंच जाएगा, जिसके कारण रविवार से ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड समेत कई तटीय राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। संपत्ति विवाद में भतीजा ने चाचा को मारी गोली, दुर्गापुर रेफर। संपत्ति विवाद में बैंक मोड़ के मटकुरिया मुक्ति धाम के पास दूध कारोबारी धर्मेंद्र यादव पर शनिवार की सुबह करीब 5 बजे अंधाधुंध फायरिंग की गई। धर्मेंद्र बाइक से पास में ही स्थित अपने घर जा रहे थे। फायरिंग करने वालों की पहचान धर्मेंद्र के भतीजे आशीष यादव, मनीष यादव और अरविंद यादव के रूप में हुई है। लहूलुहान हालात में खुद बाइक चलाकर धर्मेंद्र अपने घर पहुंचे और अपने परिजनों को इस घटना की जानकारी दी। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से धर्मेंद्र को SNMMCH में भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार धर्मेंद्र ने घायलावस्था में हमलावर के रूप में अपने भतीजों की पहचान की है। बताया कि घर जाने के दौरान घटना स्थल पर झाड़ी में घात लगाए बैठे उनके भतीजे ने फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने काफी बचने का प्रयास किया। उनकी कमर और पेट में 3 गोलियां लगी है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद धर्मेंद्र को दुर्गापुर मिशन अस्पताल रेफर कर दिया। विधायक ने कहा, आपकी योजना आपकी सरकार अभियान सफल। राज्य की खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के सचिव हिमानी पांडे ने कहा कि उपभोक्ता जन वितरण प्रणाली दुकानों से पहले अनाज ले लें
तब अंगूठा लगाएं। अंगूठा लगाना जरूरी है, परंतु हमें लगातार यह शिकायत मिल रही है कि अंगूठा तो लगवा लिया परंतु अनाज नहीं दिया। उन्होंने कहा कि धोती साड़ी लेते हैं तो उसके लिए भी अंगूठा लगाएं। वे जमशेदपुर प्रखंड के उत्तर पूर्वी गदड़ा पंचायत भवन में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। सचिव ने कहा कि ई पोस्ट मशीन को वितरण से इसलिए जोड़ा गया है ताकि पूरी पारदर्शिता रहे। इस बात पर प्रसन्नता जताई है कि पूर्वी सिंहभूम में राशन कार्ड के आवेदन का प्रतिशत राज्य में सर्वाधिक है। कहा कि आवेदन ले रहे हैं तो निष्पादन में भी विलंब नहीं करें। उन्होंने बताया कि गरीबों को हर माह प्रति व्यक्ति 5 किलो फ्री में मिल रहा राशन दिसंबर तक मिलेगा और सार्वजनिक पेंशन के जितने भी आवेदन आए हैं सभी को पेंशन मिलेगी। गरीबियों के दबोचे जाने से सरकार की हवा टाइट। झारखंड में 60 गार्ड के नए खुलासे, ईडी के खिलाफ रची जा रही साजिश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा के न्यायिक हिरासत में इलाजरत रहते हुए जेल मैनुअल के विरुद्ध राज्य सरकार के अधिकारियों सहयोगियों से बातचीत का खुलासा होने के बाद ईडी की टीम शनिवार को एक बार फिर रिम्स अस्पताल पहुंची और रिम्स प्रबंधन से पेंगुइन वार्ड में सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई, लेकिन उसे अब तक सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। रिम्स रांची के अधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र बिरुआ का कहना है कि परिवर्तन निदेशालय ईडी ने सीसीटीवी फुटेज के लिए आग्रह भेजा है, इस पर विचार किया जा रहा है। ईडी को अब तक सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। ईडी ने पंकज मिश्रा के रिम्स में भर्ती होने के बाद से अब तक का सीसीटीवी फुटेज मांगा है। बताया जा रहा है कि उक्त फुटेज में पूर्व में भी बातचीत होने की पुष्टि होने पर पंकज मिश्रा व उनके सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ेगी। गौरतलब है कि 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र का विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत है। अमन साव गिरोह के 81 ठिकानों पर झारखंड एटीएस ने मारा छापा। झारखंड आतंकवाद रोधी दस्ते ने शनिवार को राज्य में गैंगस्टर अमन साव और उसके करीबी सहयोगियों के 81 ठिकानों पर छापेमारी की तथा संपत्तियों का विवरण, बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज और अन्य जानकारी एकत्रित की। एटीएस के एक अधिकारी ने बताया कि 81 ठिकाने राज्य के 8 जिलों में स्थित है। अधिकारी ने बताया कि एटीएस की टीम ने छापेमारी के दौरान चल अचल संपत्तियों, जमीन के कागजात, बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज और साव के गिरोह के बारे में जानकारी जुटाई। देश को नई दिशा देगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस बोली अब की पूरी है तैयारी। रांची के चुटिया में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम चल रहा है, जिसे जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। यह यात्रा देश की राजधानी को एक नई दिशा देने वाली है। यात्रा के उद्देश्यों को सभी प्रखंडों, मंडल और मोहल्ला तक पहुँचाना है। राजनीतिक लाभ के लिए देश को ध्रुवीकरण के नाम पर बांटने और विभेद पैदा करने वाली शक्तियों के साथ सीधा संघर्ष है। झारखंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती से गैंगरेप, कई हिरासत में। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा से सटे हवाई अड्डा पर अपने दोस्तों के साथ घूमने गई सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती के साथ 9-10 अज्ञात लोगों ने कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस ने दर्जन भर संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया, युवती ने 9-10 अज्ञात लोगों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। उसकी चिकित्सीय जांच करा ली गई है, जिसमें बलात्कार की पुष्टि होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित युवती झींकपानी की रहने वाली है और बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वर्तमान में वह चाईबासा के शहर कमरहातू में किराए के मकान में रह रही थी। जमशेदपुर भाजपा के जिला महामंत्री अनिल मोदी ने कहा, होल्डिंग टैक्स पर रोक भाजपा के आंदोलन का परिणाम। भाजपा के जिला महामंत्री अनिल मोदी ने होल्डिंग टैक्स में की गई अप्रत्याशित वृद्धि पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगाने के निर्णय पर खुशी जाहिर करते हुए इसे भाजपा कार्यकर्ताओं एवं आम जनता के विरोध में आंदोलन का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि होल्डिंग टैक्स की दरों में वृद्धि होते ही आम जनता में इसका विरोध शुरू हो गया था। जनता के विरोध को स्वर देते हुए भाजपा ने जुगल सलाई एवं मानगो में होल्डिंग टैक्स के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन चलाया था। इसके तहत व्यापक पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। हजारों लोगों ने इस हस्ताक्षर अभियान में हस्ताक्षर कर इस आंदोलन का समर्थन किया था। इसके अलावा विशाल मशाल जुलूस निकाल, चिट्ठी लिखकर एवं अन्य लोकतांत्रिक तरीके से इस गलत फैसले का विरोध किया गया था। उन्होंने इसके लिए मानगो मंडल अध्यक्ष विनोद राय, जुगल सलाई मंडल अध्यक्ष हेमेंद्र जैन एवं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं एवं आम जनता को बधाई दी है।
भारत पाकिस्तान मैच से पहले टीम इंडिया के लिए आई खुशखबरी। पाकिस्तान का ये खतरनाक खिलाड़ी नहीं होगा पाक टीम का हिस्सा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम 23 अक्टूबर भारत से भिड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इस क्लैश से पहले ही पाकिस्तान टीम को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। टीम में सबसे अहम सदस्य शान मसूद अभ्यास सत्र के वक्त चोटिल हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उन्हें चोटिल होने यह सवाल सामने आ रहे हैं कि वह भारत के खिलाफ ओपनिंग मैच का हिस्सा बनेंगे या फिर नहीं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शान को लेकर फाइनली प्रक्रिया सामने रख दी है।